हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। और इस पेपर में से ही आपका पेपर बनने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से इस पेपर में से जितने प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, अगर आप उन्हें तैयार कर लो तो आपको 75 नंबर लाने से आपके हिंदी विषय में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पेपर से रियल पेपर मिलता जुलता है दोस्तों, क्योंकि इस पेपर में से ही आपसे पूछा जाने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए निर्देश पढ़ सकते हैं। आपका समय 3 घंटा पूर्णांक 75 होने वाला है और निर्देश आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला है आपका सही विकल्प चुन का चयन कर लिखिए। तो आपका पहला है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। कितने कालों में दोस्तों? 4 कालों में किया है। 4 कालों में किया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा दोस्तों साधुकड़ी दावल, आपको राइट ऑप्शन करके आना है परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका रस के अंग है। तो रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 अंग होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिए कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। इसके बाद पांचवा है कि झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था दोस्तों? तो वो ससुराल उसके भेज दिया गया था। आ वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद छठा है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इसका क्या आएगा दोस्तों? इसका बा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिपोर्टाज। रिपोर्टाज इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। लिखिए, ठीक है। इसके बाद पहला है इसका खुलेगी साकल बंद की। तो इसमें आपका दोस्तों आ जाएगा द्वार। इसमें आपको खालिस्तान में द्वार भर देना है। इसके बाद दूसरा है कि मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है। किसकी होती है दोस्तों? मात्राओं की गणना की जाती है उसमें। मात्राओं इसमें आने वाला है। इसके बाद तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें आपका लिख दीजिएगा आप खोटी। खोटी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अलंकार का सामान्य अर्थ खालिस्तान है। तो इसका आपका आ जाएगा गहना। गहना आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद पांचवा है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपसर्ग। उपसर्ग इसमें आपको भर देना है। इसके बाद छठा है कि लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो इसमें आपका आ जाएगा देश की आज़ादी के प्रति जुनून था दोस्तों। देश इसमें आपको कर देना है। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा ही आपकी परीक्षा की से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूं, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी 100% हो सके। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब की हमें अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य या असत्य लिखिए। पहला आपका जाएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को रचना के साहित्य के देवता हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि रामचरितमानस एक खंड काव्य है। दोस्तों रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, खंड काव्य नहीं होगा। इसके बाद है कि जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में ही हुआ था। इसके बाद चौथा है कि खाना एक क्रिया शब्द। बिल्कुल खाना एक क्रिया शब्द है, जैसे सोना, पीना, खाना, लेटना वगैरह ये क्रिया शब्द है। इसी प्रकार खाना भी एक क्रिया शब्द है। इसके बाद पांचवा है कि एकांकी में 3 अंक होते हैं। बिल्कुल असत्य है, क्योंकि एकांकी में सिर्फ 1 अंक होता है। आपको इसको असत्य लगा देना है। इसके बाद छठा है कि राम स्वरूप दकिया सुनी ख्यालातों के थे। तो बिल्कुल सत्य बात है, वे दकिया सुनी नुसी ख्यालातों के थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है इसमें। तो मिलकर आपका पहले का क्या आ जाएगा दोस्तों? स्वल्पाहार का। स्वल्पाहार का आपका आ जाएगा जलपान दोस्तों, ठीक है। जलपान आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अतिथि का मतलब होता है मेहमान। तो आपको मेहमान पर यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन यानी पकवान होता है, तो तीसरे का तीसरा ही हो जाएगा, पकवान आपको लगा देना है। इसके बाद मेहमानबाजी। मेहमानबाजी को अपन कहते हैं दोस्तों मेजबान। मेजबान आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको इनके आंसर आते हैं। इसके बाद अगला है कि युक्ति भिड़ाना। तो युक्ति भिड़ाने का मतलब होता है जुगत लगाना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। आतिथ्य करने वाला। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आतिथ्य। आतिथ्य। तो ये अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला है आपका यहाँ पर देखो कि हेलन केलर की पहली गुरु कौन थी? हेलन केलर की पहली गुरु कौन थी? तो एनी दोस्तों एनी सुलीवन। एनी सुलीवन उनकी पहली गुरु थी। एनी सुलीवन उनकी पहली गुरुवर थी। तो ये आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा है कि झूरी के बेलों के नाम लिखिए। झूरी के बेलों का नाम क्या था? एक तो हीरा था और एक का नाम मोती था दोस्तों। एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती, ठीक है। मोती इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम, इसका आपका क्या आएगा अंतरिक्ष? तो इसमें आएगा विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र। इसके बाद आपका आ जाएगा चौथा कि सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कोयल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या?
कोयल इसका आपका सही उत्तर होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि वंशीधर को कौन सी नौकरी मिल गई थी। तो वंशीधर को दोस्तों नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिली थी। नमक के विभाग में दरोगा के पद पर उसे नौकरी मिल गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नमक के दरोगा की उसे नौकरी मिल गई थी। इसके बाद आपका है कि माता पिता में कौन सा समास है। दोस्तों माता पिता में कौन सा समास होता है, तो वो आपका होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ठीक है। इसका आपका द्वंद्व समास आपका आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आपका है कि मृत्यु को तरल दूत किसे कहा गया है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है जो मैं बता रहा हूँ, और परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न ही आपको बता रहा हूँ जो अर्धवार्षिक में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 7 है कि धरती के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका है कि प्रश्न 10 की समास के मूल अर्थ बताइए। ये आपका परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद प्रश्न 11 है कि संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके ये। इसके बाद प्रश्न 12 है कि कवित्री की कहाँ जाने की चाह है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है कि रसखान अगले जन्म में कहाँ जन्म लेना चाहते थे। ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15 की सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, ये लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, हर साल पूछा जाएगा। परीक्षा तैयारी में से आप ऐड कर सकते हैं। इसका अथवा है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषता इसमें लिखनी है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इस प्रकार से आप 16 ये 17 ये अथवा इसका कर सकते हैं, ठीक है। या आप इस प्रकार से इनके तैयार कर लेना। अगर इन सभी के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों, ठीक है। हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की आपको फुल कोशिश करूंगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि चैनल अभी हमारा नया है। हमें अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। आप अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो वो आप आराम से कर सकते हैं, या फिर आप सीरीज वगैरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि प्रेमी ढूंढत में फिरो और प्रेमी मिले ना कोई। ये कोई है दोस्तों, प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी। ये इसे इतना पढ़िए और इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको कर देनी है। इसके बाद इसका अथवा है मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई कि सोचता हूँ फोटो खिंचवाने का कि अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में। और ये पेपर पूरा आईएमपी है, इसे तैयार कर लेना। अगर आपको 75/75 की तैयारी चाहिए तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। 20वां आप कर सकते हो तैयार। इसके बाद ये 21वां भी तैयार कर लेना, ठीक है। 21वां प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इसका अथवा भी आपको देख लेना है कि अथवा ही वही है। ये अनसीन पैसेज की तरह है, जैसे इंग्लिश में होते हैं अनसीन पैसेज, उसे अपन याद कर उसे पढ़ लेते हैं और उसमें आंसर छुपे रहते हैं, वही यह चीज़ है ये पद्यांश गद्यांश, ठीक है। इसके बाद अगला है कि प्रश्न 22 अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र आपको लिखना है किसका, शाला त्याग प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसका अथवा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी आपका परिणाम आता है उसको भी जानकारी अपने मित्रों को देने के लिए एक पत्र लिखना है। इसके बाद आपका 23वां कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगर्भित निबंध लिखिए। आपको इन 5 टॉपिक में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है और 4 नंबर आपके पक्के हो जाते थे। तो ये अपने हिंदी का विषय का पेपर था। अगर इसमें से आप तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो 75/75 आप लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।